आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा, कक्षा सप्तमी, विषय हिंदी, पाठ 5 मिठाई वाला भाग 4। आज अपन भी पढ़ते हैं आगे से। आज अपने पाठ शुरू करते हैं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए से थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का सेंट स्वर दूसरी निकट ही गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन करने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने और चले गए, फिर मुरली बनना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण होती गई। यानी पाठ में बात बताई गई हैं, स्नेह भक्ति यानी प्रेम रूपी बातें हैं। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान छत पर चढ़कर अजानुलंबित केस राशि यानी घुटनों तक लंबे केसों के बारे में बताए गए हैं। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यानी वापस 8 महीने बाद वो मिठाई वाला अब मिठाई लेकर आया है। ये देखिए मिठाई लेकर आया, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो। दादी माँ बैठी हैं, सुन्नू मुन्नू है, और पीछे पत्नी जो चटाई है बांस की उसके पीछे से देख रही है, और मुरली वाला है वो मिठाई बता रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर मिठाई वाला स्वर उसके लिए परिचित था। किसके लिए? रोहिणी के लिए। जड़ से रोहिणी नीचे उतर गई। उस समय उसकी पत्नी मकान नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उसके निकट आकर बोली, दादी सुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता ना हो। यानी डर लग रहा था बाबूजी से उनको। ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। चिक की मैंने कहा ना आपको सटाई बाँस बनी वही बैठ रहती हैं और आगे उसमें चले जाती हैं। फिर मिठाई इधर आता है। क्या कहता है? दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाई हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलते हैं। बच्चे और बड़े साँव से सूझते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ, सपटी, गोल हैं, पहलदार, गोल हैं। पैसे की 16 देता हूँ, यानी 1 पैसे में कितने देता? 16। यानी कि मिठाई वाला अपनी मिठाई की प्रशंसा कर रहे हैं। दादी माँ भी मिठाई लेना चाहती हैं, और मिठाई में बच्चों सुनू मुन्नू के लिए भी लेती हैं। अब अपन आगे इससे हैं प्रश्न उत्तर करते हैं। अभी तक जो अपन ने पाठ पढ़ा है, इस पाठ में जो आपने स्लाइड ग्रुप पढ़ा है, इसमें यही पता चलता है कि मुरली वाला है वो भी मिठाई दे रहा है, और मिठाई बेचने विजय बाबू के घर आता है। उसमें रोहिणी घर होती है, उसकी दादी होती है, सुनू मुन्नू बच्चे होते हैं, और उनको वो अपनी मिठाई की प्रशंसा करता है, और प्रशंसा करके दादी को मिठाई देने के लिए है वो बाध्य कर देता है। और रोहिणी है वो सुक्के से जो छपरा बना हुआ है बांस के, उसके पीछे से देखती है, और क्या क्या और मिठाई को लेने के लिए वो भी आतुर होती है। और वो जो मुरली वाला जो उसकी आवाज़ होती है, जो कि 8 महीने बाद आता है, तो उसकी आवाज़ से वो परिचित है। तो उस आवाज़ को देखने के लिए वो अपने घर से बाहर की तरफ देखती है, और ये पसंद करती है कि ये वही हो सकता है जो पहले मुरली बेचता था। अभी मैं आपको बहुत प्रश्न करा रहा हूँ, ध्यान से देखिए प्रश्नों को। मुरली वाले की सारी बातें कौन सुनती थी रही? यानी जो मुरली वाला है ना, ऐसा विजय बाबू घर, तो उनकी बातें कौन सुन रही थी? तो रोहिणी, विजय बाबू की पत्नी रोहिणी। विजय बाबू की पत्नी का नाम क्या था? अब बताया आपको मैंने, रोहिणी। मिठाई वाला किसकी प्रशंसा कर रहा था? अब मैंने आपको बताया व्यवस्था से, तब तो अपनी मिठाई की प्रशंसा कर रहा था। मिठाई वाले का स्वर किसके लिए परिचित था? तो विजय बाबू की पत्नी रोहिणी के लिए। उत्तर पूरा लेना है। अजानुलंबित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अब मैंने बताया अजानुलंबित शब्द, जो सिर से घुटनों तक लंबे जो केस थे, किसके थे? रोहिणी के। उन केसों के लिए हुआ है अजानुलंबित, घुटनों तक लंबे केस। प्रश्न अपनी नोटबुक में लिखते समय ये ध्यान रखें विद्यार्थियों, लेखनी साफ और सुंदर होनी चाहिए। प्रश्न का उत्तर हमेशा पूरा लिखना।
हिंदी भाषा के अंदर प्रश्न का उत्तर पूरा ही लिखा जाता है, आप संक्षेप में इसका उत्तर नहीं लिखें, इसका ध्यान रखें। दूसरी बात, इससे आगे अपन पढ़ेंगे पाठ में 5वें भाग में। उससे पहले जिस विद्यार्थी के पास पुस्तकें हैं, नहीं है तो बाजार में पुस्तकें मिल रही हैं, आप सभी ला सकते हैं। ला के उसको पहले पढ़िए, फिर वीडियो के माध्यम से समझिए। वीडियो पढ़ना है उसके साथ पुस्तक के पाठ है वो भी पढ़कर आपको पाठ को समझना है। सो धन्यवाद।